हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में नए नए विवादों का जन्म हो रहा है और इसकी वजह से छात्रों को बड़ी बड़ी मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। और सरकार एक बार भर्ती को फिर दोबारा फंसाना चाह रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि यदि सरकार यहाँ पर डबल बेंच में जाती है और वहाँ पर भी यदि सुनवाई और वाद विवाद चलती है तो वो भी इस बात, क्योंकि प्रश्न गलत है और सरकार ने माना है कि प्रश्न गलत है। एक तरफ तो आप मान रहे हो कि हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये क्वेश्चन गलत है और आपको पेपर सही बनाना चाहिए था, तो इसमें हर प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि छात्रों को जब आपको पता है कि प्रश्न गलत हैं और तब भी आप उसको डबल बेंच में जाकर चुनौती दे रहे हो, तो वो भी तो यही कहेंगे कि जो सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया है वो अपनी जगह उचित है और प्रश्नों का सही निवारण होना चाहिए। तो सरकार को अब चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस पैनल को बैठा के कम से कम 12 जुलाई तक तो कोई वाद विवाद सरकार यहाँ खड़ा ना करे। लेकिन क्योंकि कुछ छात्रों के नंबर आ गए हैं और वो काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, तो जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं उनको तो कोई परेशानी है ही नहीं। उनको परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि वो अच्छे खासे नंबरों को लेकर बैठे हैं और यदि कोई सीट में अंतर आता भी है तो वो लो कैंडिडेट मेरिटोरियस स्टूडेंट को आएगा। मान लीजिए कोई बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पास हुआ है तो बॉर्डर लाइन पे पास होने वाले छात्र को यहाँ पर परेशानी होती है। इससे ज़्यादा बड़ी परेशानी जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट है उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि कोई शिक्षा मित्र पास हो जाएगा तो वो जनरल की सीट को ओवरलैप करेगा और यहाँ पर जनरल वाली सीट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सरकार को, क्योंकि वो भी तो छात्र, अगर छात्रों की याचिका गलत होती तो सुप्रीम कोर्ट स्टे ही क्यों लगाती? तो इसका मतलब है क्योंकि पिटिशनर को वहाँ पर फ़ायदा दिया गया, प्रॉफिटेबल वो दिया गया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है जब सरकार को लताड़ा गया है कोर्ट में, आपका पेपर औंधे मुँह गिर गया है, अब भी आप उसको डबल बेंच में ले जाकर नया विवाद खड़ा करो। इससे बेहतर है कि आप नई आंसर की निकाल के तुरंत उसको जांच करिए ताकि कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप गलत प्रश्नों के आधार पर भी तो चयन नहीं दे सकते। यदि प्रश्न गलत हैं और आप चाह रहे हो कि हम उस पर चयन दे दें तो ये भी तो गलत है। यदि किसी छात्र का नंबर, उसका प्रश्न, मान लीजिए गोरखनाथ वाला क्वेश्चन हो या आय वाला क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कोई भी हो, यदि गलत क्वेश्चन पर आप किसी को चयन दे रहे हैं तो वो उसका भी तो अहित है जिसको वो सिलेक्शन मिलना चाहिए था। तो बहुत सारी बात है। चलो पहले हम उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम जो अखबारों में ने भी इसकी घोर निंदा करी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि विवादित सवालों के यूजीसी के विशेषज्ञों की जांच कराई जाएगी। 69,000 सहायक बेसिक शिक्षा काउंसलिंग के बीच हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेषज्ञों से 13 विवादित सवालों की जांच कराने का आदेश दिया। प्रदेश सरकार और पक्षकारों के जवाब तलब करते हुए हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की है। अदालत के आदेश के अनुसार बुधवार को काउंसलिंग स्थगित कर दी गई। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीश जस्टिस आलोक माथुर ने परीक्षा नियामक प्राधिकरण को निर्देश दिया कि प्रश्न पत्र, प्रोविजनल उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों से मिली आपत्तियों को 10 दिन में यूजीसी के सचिव को भेजें। यूजीसी के सचिव हफ्ते भर में विशेषज्ञों का पैनल गठित करेंगे और विशेषज्ञ 2 हफ्ते में अपनी राय देंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकरण यूजीसी विशेषज्ञों की राय अदालत में पेश करेंगे। अदालत ने 1 जून को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित कर लिया है। तो यहाँ पर सीधे प्रश्न उठाया गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया चली है उसके ऊपर सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। 6 जनवरी 2019 को इतने लोग शामिल हुए थे। 7 जनवरी को 40 में से 60%, सामान्य के 45 से 65% हो गई। कट ऑफ आरक्षित वर्ग के लिए 40 से 60% और ये जो कट ऑफ चेंज हुई थी उसके बारे में बात चल रही है। और हाई कोर्ट ने 6 मई 2020 को कट ऑफ बढ़ाना सही माना और कट ऑफ इसके ऊपर कुल मिलाकर आप जानते हैं सारी प्रक्रिया को। लेकिन मेन बात यह है यहाँ पर प्रियंका गांधी ने भी इसके ऊपर राजनीति करी और ये सही समय पर राजनीति करी गई है। क्यों? क्योंकि यदि प्रियंका गांधी इस बारे में ना बोलती तो हो सकता है सरकार का इतना बड़ा पैनल या जांच इसके ऊपर ध्यान ना जाता। अब इसको फिर न्यूज़ चैनल ने भी तुरंत इसको मामले को संज्ञान में लेते हुए
ताल ठोक के और बहस करके कुछ इस तरह से उन्होंने इसको चलाया ताकि उन चीज़ों पर भी ध्यान जा सके जो भर्ती में चीज़ें छुपाई जा रही हैं। क्योंकि भर्ती का जिनका नंबर आ गया है उनके मन में तो कहीं ना कहीं ये विचार है कि हमारा सिलेक्शन हो जाता तो अच्छा रहता कहीं, लेकिन वो उन छात्रों के बारे में भी सोचें, वो छात्र जो फेल हो गए हैं पॉइंट से, और वो सही उत्तर अगर मिलेंगे तो वो पास हो जाएंगे। तो ये भी तो सही है कि जो सही है उसके ऊपर चयन होना चाहिए। ये तो नहीं है कि आप भर्ती को जल्दी से कराने के लिए डबल बेंच जाएं और आप जल्दी से जॉइन लेटर बांट दें। यदि आपको सबको ही जॉइन लेटर देने हैं तो क्यों ना आप 24,000 जगह जोड़कर भर्ती को कर देते हैं। 24,000 सीटें जोड़ेंगे तो बॉर्डर लाइन के अंदर वाले भी और बाहर वाले भी सब अंदर आ जाएंगे और सभी को सिलेक्शन मिलेगा यहाँ पर। तो गलत तरीके से भर्ती करना भी गलत है, अपराध है एक। काउंसलिंग स्थगित 12 जुलाई को सुनवाई, 13 सवालों पर आपत्ति। अब यहाँ पर 13 सवालों पर आपत्ति है, लेकिन 4 सवालों को लेकर चल रहे हैं क्योंकि 4 सवालों पर ही रिट पड़ी हुई थी। अब ये जो आगे अभी अब और पढ़ते हैं, परीक्षा कराने वाली संस्थाओं को पर फिर लगे सवालिया निशान, क्योंकि इनसे एक प्रश्न पत्र भी सही से नहीं बनाया। आप समझ सकते हैं जब कोई प्रश्न एक बच्चा पेपर देने जा रहा है मेहनत करके, और जो फर्जी वाले बच्चे हैं वो 143 142 नंबर करके आते हैं, और जो बच्चा मेहनत करके 110 115 नंबर लेकर आ रहा है और उसको आप 3 4 नंबर से, अगर यदि उसका एकेडमिक कम है तो वो तो एक पॉइंट से बाहर निकल जाएगा। तो ये गलत है, सबके साथ न्याय होना चाहिए। यहाँ वो छात्र उन छात्रों के बारे में भी सोचें जिनको न्याय मिलना चाहिए। एक व्यक्ति इतना स्वावलंबी, इतना महत्वाकांक्षी कैसे हो सकता है केवल अपने बारे में, कि वो केवल अपने बारे में भी सोचे। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से 9 जनवरी 2019 को कराई गई 69,000 सहायक भर्ती गलत प्रश्नों की भेंट चढ़ गई है भर्ती। ये तो आपको पता ही है। 4 सवालों पर अलग अलग जवाब हैं। परीक्षा नियामक विशेषज्ञ का कहना है कि सबसे अधिक विवाद नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक को है और मत्स्यनाथ का संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि साक्ष्यों के अभ्यर्थी जवाब गोरखनाथ बता रहे हैं। दूसरा सवाल मतभेद है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया था। तीसरा सवाल है सामाजिक प्रेरक क्या है, और चौथा सवाल है शैक्षिक प्रशासन से जुड़ा है। तो ये, और हिंदी का, तो हिंदी के 3 प्रश्नों पर कोड से बाहर बताया जा रहा है। जब 3 प्रश्न कोड से बाहर थे तो आपने कॉमन नंबर किस आधार पर बांट दिए। किसी को वो कॉमन नंबर मिले, किसी को वो कॉमन नंबर नहीं मिले, या तो आप उन प्रश्नों को ही हटा देते। तो यहाँ पर भी इसमें कहीं ना कहीं गतिरोध है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन नंबर बांट दिए गए, किसी को वो मिले किसी को नहीं मिले। जिनको नहीं मिले उनके मन में रोष है, जिनको मिले और जिनका नंबर आ गया, जिनको मिलकर भी नंबर नहीं आया उनके मन में भी रोष है, और जिनको मिलकर उनका नंबर आ गया वो खुशी मना रहे हैं। तो 3 प्रश्न हटे थे मूल्यांकन से। शिक्षक भर्ती में 4 प्रश्नों को लेकर आपत्ति उठाई गई थी। कोर्ट की ओर से परिणाम जारी करने पर लगी रोक के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, क्योंकि जिन छात्रों के वो प्रश्न पहले से ही सही थे, मान लीजिए वो पहले से ही सही करके आए थे उन 3 प्रश्नों को, और बाद में उत्तर कुंजी में भी आपने यही बताया कि इनके उत्तर ये हैं। अब उनके तो नंबर बढ़ने से गए, लेकिन जब आपने कॉमन नंबर दिए तो जो बच्चे बाहर थे वो अंदर आ गए, तो उससे भी नुकसान हुआ है छात्रों को। चयन बोर्ड में गलत प्रश्नों के चलते बदले रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप समझिए इसको। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी में प्रवक्ता परीक्षा में सवाल गलत होने के कई बार ऐसा देखने को मिला है कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद अंतिम परिणाम घोषित होने और अभ्यर्थी को स्कूल में नियुक्ति मिलने के बाद भी हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोबारा मूल्यांकन करा के नौकरी तक चली गई है बच्चों की। तो गवर्नमेंट को यहाँ क्यों जल्दबाजी थी? एक दिन का इंतजार गवर्नमेंट कर लेती तो ये इतने सारे विवाद ना खड़े होते। अब कुछ बच्चे किसी चीज़ को कह रहे हैं कि सर ये प्रक्रिया आपने क्यों अपनाई, कुछ बच्चे किसी आधार पर कह रहे हैं आपने इस प्रक्रिया को क्यों अपनाया। यदि आप सब चीज़ों को क्लोज करके रखते और आप तभी ओपन करते, और जो छात्र किसी भी आधार, यदि आप उनको नौकरी दे देते सही तरीके से, तो वो विवाद उठाते ही क्यों? तो ये भी चीज़ें गलत हैं कि आपने पहले से ही भर्ती प्रक्रिया, आप क्या छुपाना चाहते थे जो आपने इन चीज़ों को संज्ञान में नहीं लिया, और आपने एक दिन का, केवल एक रात का इंतजार नहीं करा, और आपने शाम को ही उस बच्चे पर क्या गुजरेगी जो 10,000 रुपये खर्च करके वहाँ पर गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के फैसले के बाद डबल बेंच में जाएगी सरकार। हाई कोर्ट के फैसले सरकार हतप्रभ है और अभ्यर्थी भौचक हैं। अभ्यर्थी तो भौचक होंगे ही, जब 30,000 रुपये खर्च करने वाला बच्चा, कोई गाजियाबाद का बच्चा कुशीनगर जा रहा है 30,000 रुपये खर्च करके, तो वो तो भौचक होगा ही। और सरकार के फैसले, सरकार तो हतप्रभ यूँ है कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है।
तो चीज़ें गलत हैं। अब भी डबल बेंच में जाकर आप वहाँ पर देखना, डबल बेंच में भी सरकार केवल उन अभ्यर्थियों के पक्ष में बात कर रही है कि भर्ती नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएं। सरकार क्यों नहीं अपनी उत्तर कुंजी को सही से करके और सही से नियुक्ति पत्र दे। और आप इस डबल बेंच में जाके आप केवल रोक हटाना चाहते हैं, आपने उन छात्रों के बारे में नहीं सोचा। जब आप मान रहे हैं कि हमारा उत्तर कुंजी गलत है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी बयान है, सचिव का भी बयान है कि हमारे प्रश्न गलत थे और हमने उनको संज्ञान में लेट से लिया है। जब आप बयान दे रहे हैं मीडिया में आकर, तो आप उस उत्तर कुंजी को सही करके और एक पैनल के द्वारा जाँच करा के क्यों नहीं कराते हैं भर्ती? आप उस पर रोक हटवाना क्यों चाहते हैं? आप सही तरीके से भर्ती प्रक्रिया को क्यों नहीं करना चाहते? तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, इनको लेकर खैर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। अंतरिम फैसला आते ही डॉक्टर द्विवेदी बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंच गए और फैसले की कॉपी आने पर काउंसलिंग रुकवाने का निर्देश जारी किए गए। वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकरण से तुरंत अपील करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया और शाम तक प्रस्ताव निर्देशालय भेजा गया। बैठक में तय किया गया कि गुरुवार तक अपील दायर कर दी जाएगी और इसकी मजबूत पैरवी पर रोक हटवाने का प्रयास किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया में एक सिंगल बेंच है, एक डबल बेंच है? सिंगल बेंच कहती है कि उत्तर कुंजी को आप जांचिए सही से, और आपको ये लगता है कि आप डबल बेंच जाके डबल बेंच का जो जज है वो आपसे ये बना कर देगा कि आप उत्तर कुंजी को मत जांचिएगा, वो उस पर रोक हटा देंगे क्या? तो ये आप कितनी अच्छी पैरवी कर लीजिए, वहाँ पर उत्तर कुंजी की जाँच होगी ही। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों को एक गुमराह करने वाली बात है और जो गलत पेपर बना था उसके ऊपर पर्दा डालने वाली बात है, ताकि ये छात्र नाराज ना हो, किसी तरह का सरकार के प्रति रोष व्यक्त ना करें। तो क्योंकि जो छात्र सेलेक्ट हो गए हैं उनके मन में सरकार के प्रति रोष होगा, तो उनको घुमाने के लिए यहाँ डबल बेंच जाया जा रहा है। जब बल्कि डबल बेंच में भी कुछ नहीं होने वाला, सिंगल बेंच का फैसला डबल बेंच में ही मान्य होगा, क्योंकि कोई भी न्यायालय नहीं चाहेगा कि गलत उत्तर कुंजी पर किसी को चैन दिया जाए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।